स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, खुदावन मैं तेरे वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। उठाओ अपने हाथों को और मांगो ऊंची आवाज में। उठा के अपने हाथों को ऊंची आवाज में, तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे खुदावन। आज जो कुछ मैं सुनूं फल लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को और मांगो ऊंची आवाज में। बाइबल को उठा के, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। जो कुछ आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। तैयार हो वचनों को सुनने के लिए? आप तैयार हो रिसीव करने के लिए? मसीह में अगर आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के लिए क्या है और शैतान की योजना क्या है, अगर आप इन दोनों को समझ जाएं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से समझ कि परमेश्वर की योजना क्या है और ध्यान से समझ कि शैतान की योजना क्या है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने लोगों की दुहाई को सुना, कौन से लोग? इजरायली लोग। और बाइबल कहती वो रो रहे थे कि परमेश्वर ये राजा हम पे जुल्म कर रहा है, हमें छुड़ा। और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और मूसा को ठहराया और चुना। मूसा को बोला कि मेरे लोग रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनको छुड़ाने के लिए नीचे आ गया हूं, अब तू जा और उनको छुड़ा। ऐसा है कि नहीं है? और बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं थथला हूं। एक लंबी बहस के बाद परमेश्वर ने उसके भाई को ठहरा दिया कि तेरा भाई, तू अपने भाई से बात करना, तेरा भाई राजा से बात करेगा। और वो दोनों चल पड़े मिस्र के राजा से बात करने के लिए कि इजराइलियों को छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर अब ऐसा चाहता है कि ये तेरे कब्जे से निकल जाएं और उस देश में जाएं जो मैंने उनके लिए ठहराया। शैतान को आदत नहीं है आपको जल्दी छोड़ने की। वो ढीठ प्राणी है, उसको आदत नहीं है। उसको लगता है कि यहां तक कि जब बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह ने कहा जब दुष्ट आत्मा आप में से निकाल दी जाती है, वो फिर देखने के लिए आपको आती है। और अगर सूना पाती यानी परमेश्वर से दूर पाती है, तो लिखा फिर से उसमें वास करने के लिए 7 आत्माओं को साथ लेके आती है और कहती है कि मैं अपने उसी घर में, अपने घर में, वो आपको अपना घर समझती है। कहता है अपने उसी घर में जहां से मैं आई थी, कहती मैं वहीं लौट जाऊंगी। और शैतान को अच्छा नहीं लगता अगर आप लोग आजाद हो जाएं उसके चंगुल से। उसे पसंद नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा से आजाद हो। और बाइबल कहती जैसे ही उन्होंने राजा को बोला, राजा हम लोग तुझे बोलते हैं कि इन लोगों को छोड़ दे ताकि ये अपने परमेश्वर के लिए 3 दिन के रास्ते पे जाके बलिदान करें और तू इनको जाने दे, सब बच्चों समेत, सब बुजुर्गों समेत, सब जानवरों समेत। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। फिरौन ने कहा, सुन, इस देश के ये लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो?
फिरौन ने उसी दिन परिश्रम करने वालों को, उनके ऊपर जो उनके ऊपर थे, उनके सरदारों को आज्ञा दी कि तुम ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वो आगे को ना देना, वो अपने लिए अपना पुआल खुद इकट्ठा करें। अब तक उन्हें बनाने की आज्ञा दी थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी कम ना करना, क्योंकि वो आलसी हैं और ये कहकर चिल्लाते हैं कि हम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वो उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। उन लोगों ने परिश्रम करवाने वालों और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर पुआल जहां मिले उन्हें इकट्ठा कर लो, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा। 14 आयत पढ़ेंगे। इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन ने परिश्रम करने वालों के ऊपर अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई। जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने ईंटों की गिनती पूरी नहीं की, तब इस्राएलियों के सरदारों ने फिरौन के पास जाकर कहा, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल नहीं दिया जा रहा और हमसे ये कहते हैं कि ईंटें उतनी ही बनानी पड़ेंगी, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। अब जाकर अपना काम करो, पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। मैंने आपको क्या कहा प्रीचिंग से पहले कि परमेश्वर की योजना अगर आप समझ गए और शैतान की समझ गए तो आप सेम नहीं वापस जाओगे। मान लो 10 लोग थे, उनको बोलते थे कि 400 ईंट रोज बनानी है, ये लो तूड़ी, वो सामने मिट्टी पड़ी है, उठाओ और बनाओ। फिर उन लोगों का लीडर आ गया मूसा, राजा से बात की कि राजा इन लोगों को छोड़ दे। राजा ने कहा ठीक है, ये लोग काम छोड़ना चाहते हैं, ये आलसी हो गए, इनको डबल काम कराओ। बोलो, तूड़ी मिलती थी ना जो, वो भी नहीं मिलेगी, पर ईंटें उतनी ही बनानी पड़ेंगी। पर क्या हुआ फिर? जो लोगों के काम करवाने वाले मुखिया थे, उन्होंने मार खाई कि ईंटें पूरी क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा हमें पुआल नहीं मिलता। राजा ने कहा नहीं मिलेगा, उतनी ही ईंटें बनाओ जितनी पहले बनाते थे, और खुद जाके तूड़ी इकट्ठी करो, खेतों में जाओ, जाके खुद तूड़ी इकट्ठी करो, चावल की पराली इकट्ठी करो, खुद जाके काम करो, लेकिन कुछ भी मिलेगा नहीं। और बाइबल कहती उनके सरदारों ने इकट्ठे होकर मूसा से कहा, तू यहां पे जब से आया है हमारे संकट के दिन आ गए हैं, हमारी मुसीबतें बढ़ गई। और राजा ने कहा अपने लोगों से, इन पे इतना भार डालो कि ये झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। पर क्या वो झूठी बात थी? मैंने कहा क्या वो झूठी बात थी? वो किसकी बात थी? परमेश्वर की। वो वचन था, वो झूठा नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? कहते इन पर इतना बाहर डालो। यही शैतान की योजना है। जब वो आपको देखता है कि आप परमेश्वर की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको देखता है कि आप छुटकारे की ओर चल पड़े हो, जब वो आपको सही जगह बैठे हुए देखते हैं, आपको सही चर्च में बैठा हुआ देखता है, आपको प्रार्थना करता हुआ देखता है, आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखता है, अब आपको वो रोजे रखता हुआ देखता है, अब आपको वो पवित्रताई में चलता हुआ देखता है, और वो आपको तंग करना शुरू करते हैं। और आप हैरान होते हैं कि मुझे मेरे दुख बढ़ क्यों गए, शैतान मुझे और तंग क्यों कर रहा है, मेरा और विरोध क्यों हो रहा है। क्योंकि पहले आप गुलामी के अधीन थे। शैतान को मालूम था कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। लेकिन अब आप जीवित परमेश्वर के पास आना चाहते हो, और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। और शैतान को यह बात मालूम है, उसको मालूम है कि अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं तो ये सदा के लिए आजाद हो जाएगा और वहां जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने इसे बुलाया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें उन देशों में लेके जाना चाहता हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती। दूध यानी एंड प्रोडक्ट। एक गाय को लो, गाय को पालो, गाय को खिलाओ, उसको पहले बड़ा करो, खिलाओ पिलाओ, फिर उसका दूध निकलता है, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। हाँ, शहद एंड प्रोडक्ट है। मक्खियां पालो, वो फूलों पे बैठेंगी, लास्ट में शहद देंगी, वो उसका एंड प्रोडक्ट है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बेस्ट दूंगा जो तेरे लिए बना हुआ है, अगर तू मेरी बात को सुनेगा। मैं तुझे एंड प्रोडक्ट दूंगा, दूध और शहद की नदियां जहां बहती, मैं वो देश दूंगा।
और जब शैतान आपको यह बात देखते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप परमेश्वर के रास्तों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसको मालूम है जिस तरह इजरायली छुड़ाए गए थे ये लोग छुड़ाए जाएंगे। अब वो क्या करते हैं? आपके रिश्तेदार के जरिए आते हैं, सताव के जरिए आते हैं, मुश्किलों के जरिए आते हैं, आप पे और अधिक वो आप पे बोझ और भार डालने की कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान ना लगाएं। जैसे ही उनको दुगना काम मिला वो बिजी हो गए और मूसा दोबारा फिर आया। मूसा कहता परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ऐसा 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 होगा और तुम लोग इस देश में जाओगे। और पर बाइबल कहती अपने दिल की बेचैनी के कारण अब उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं लगाया। अपने मन की क्रूरता और दिल की बेचैनी के कारण कि जब पहले मूसा ने कहा था आओ मैं तुम्हें चिन्ह दिखाता हूं, देखो मेरी लाठी सांप बन गई, मेरा हाथ देखो कोड़ी हो गया, बंदर डाला फिर चंगा हो गया। कहते हां ठीक है हम तेरे साथ है, जा राजा से बात कर। जब राजा ने आगे से चप्पल निकाल ली और वापिस आ गए, उसके बाद कहते नहीं मूसा अब हम तेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। और यही शैतान चाहता था। आप मसीह में आए, आपका सताव हुआ, 2-4 मुश्किलें आ गई क्योंकि शैतान ने देख लिया आप छूट जाओगे, उसने देख लिया आपका छुटकारा सदा के लिए हो जाएगा, उसने देख लिया कि आप तो बढ़ जाओगे और दूसरों को भी छुड़ाओगे। उसने आप पे डबल ट्रिपल 4 गुना मुसीबतें डाल दी ताकि आप परमेश्वर की बातों पे ध्यान ना लगाएं। मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं जो बोलते हैं हम ज्यादा प्रार्थना नहीं करते, क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग। मैं क्या क्यों? कहते जैसे हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं हमारे घर में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करोगे? कहते हम प्रार्थना नहीं करते, हम बहुत थोड़ी प्रार्थना करते हैं। हाँ ए हमारे बाप रोटी पे कर ली, इसको ब्लेस कर दे, दाल नू है कर दे, मटर पनीर नू है कर दे, खादा दे चलो कम्मा दे। हाँ मैंने कहा फिर तो आप शैतान के बंधन में हो क्योंकि आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपने ये हाथ मिला लिया कि ठीक है मैं खुदाबंद ने जो मेरे लिए ठहराया लेवल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करता हूं। शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्योंकि अगर आप पे मुसीबत आई, अगर आप पे सताव आया, अगर शैतान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डालने की कोशिश की है तो ये इस बात की साफ निशानी है कि आप अपने उस देश में जा रहे हो जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। अब तो हम पैदा ही उस देश में हुए हैं, लेकिन समझो मेरी बात को कि अब आप उस डेस्टिनी, उस मंजिल की ओर जा रहे हो जहां आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, जहां दूध और शहद की नदियां बहती। ये परमेश्वर की योजना है आप लोगों के लिए। लेकिन बाइबल कहती है शैतान ने उन्हें दुगना तंग किया, तिगना तंग किया कि गिव अप कर दें, क्विट कर दें, चर्च जाना छोड़ दें, बाइबल पढ़नी छोड़ दें, रोजे रखने छोड़ दें। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जब वो ये नहीं समझ पाते कि क्यों परमेश्वर ने मूसा की पुस्तक लिखी है, क्यों परमेश्वर ने राजे के मन को ढीठ कर दिया, क्यों उसने दुगना तिगना 4 गुना प्रेशर डाल दिया लोगों के ऊपर। बाइबल कहती है कि वो लोग पहले से ही दुखी थे क्योंकि राजा ने उनके ऊपर एक्स्ट्रा भार डाला हुआ था। एक बंदा 2-2 बंदे की मजदूरी कर रहा था, लेकिन राजा ने कहा 2 बंदे की मजदूरी तो करते ही हो, अब तुम 3 की करोगे। बाइबल कहती उन्होंने कहा हमारे मरने के दिन आ गए, तूने राजा के हाथ में तलवार दे दी है। मूसा के साथ शिकायत करते रहे वो कि तूने राजा के हाथ में तलवार दे दी, हम बचेंगे नहीं। जब शैतान आपको देखता है ना कि आपने चर्च जाना शुरू कर दिया, आप ऐसी 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 मुसीबतों और सताव में फंसते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। आप बोलोगे यार मैं तो सीधा हूं, मैं तो चंगा भला यार, एक ही करी जाना बंदा, मैंने कुछ किया नहीं, कभी उसको कुछ बोला नहीं, पर ये मेरे खिलाफ क्यों है? वो आपके खिलाफ नहीं, वो देख चुका है कि खुदा का अनुग्रह आपके सिर के ऊपर आ चुके। आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों कैसे जिंदगी को बदलते हैं? जब आप जानते हैं जो लोग पाप में गिरते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो पाप के साथ बहुत संघर्ष करते हैं, उनसे अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं हुए, हर टाइम संघर्ष करते हैं। आप जानते हैं वो कौन लोग हैं? एक्चुअल में वो स्टार लोग हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि बाइबल कहती है कि सामरी औरत जब पानी भरने के लिए गई तो वो 6वें घंटे के लगभग था, यानी दोपहर का टाइम था। यीशु मसीह रास्ते से आ रहे थे,
और चेले खाना लेने के लिए चले गए। यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए और वो औरत दोपहर को 12 बजे पानी भरने आ रही। यीशु मसीह ने कहा, सामरी औरत यानी यहूदियों से छोटी जाति होती थी और यहूदी उनके साथ कोई पानी नहीं पीते थे, व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह ने कहा, मुझे पानी पिला। उसने कहा, प्रभु तू तो यहूदी है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगते है? और वहां पर यीशु मसीह ने जात और पात को खत्म कर दिया। बोला, नहीं, कितनों को मेरी बात समझ आ रही? उसको एक्सेप्ट किया कि मुझे पानी पिला और मैं भी तुझे वो पानी दूंगा जिसे पीकर तू प्यासी नहीं रहेगी और अनंत जीवन का सोता बन जाएगी, तेरे अंदर से वो निकला करे। सुनो मेरी बात। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वो औरत, यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को लेके आ। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा, ठीक कहती तू, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी और अब भी जिसके पास तू रहती है वो तेरा पति नहीं, तू नाजायज तौर पे एक बंदे के साथ रह रही। और यही कारण था कि वो औरत रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड इसलिए थी कि कोई भी बंदा उसके साथ पानी भरने के लिए, औरतें इकट्ठे पानी भरने के लिए सुबह सुबह जाती थी, दोपहर को नहीं जाती थी, सुबह सुबह या शाम को, मोस्टली सुबह। लेकिन ये दोपहर को इसलिए गई क्योंकि ये रिजेक्टेड थी। रिजेक्टेड क्यों थी? क्योंकि इसको पाप करने की आदत थी। इसकी मैरिज फेल नहीं हुई थी कि ठीक है एक मैरिज फेल हो गई, दूसरी कर ली, चलो कोई बात नहीं, दूसरी फेल हो गई, तीसरी फेल हो गई। परमेश्वर कहता है वो तू 5 पति कर चुकी, अब भी जिसके पास तू है वो तेरा पति नहीं है, पर तू उसके साथ रहती है। इसको पाप करने की आदत थी। पाप की वजह से इसको रिजेक्शन सहनी पड़ी, दुख सहने पड़े। पाप की वजह से इस औरत की फैमिली कभी सेट नहीं हुई, इसको राइट पति कभी नहीं मिला। बॉयफ्रेंड ही मिलते रहे और वो छोड़ के जाते रहे। क्यों? पाप की वजह से। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे देखा और बोला, अगर तुम मुझसे मांगे उस माफी के झरने को और मैं अगर तुझे दूंगा। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने उसके सारे भेद खोल दिए, उसने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। तो क्या हुआ? वो औरत ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसका मतलब उसने पाप छोड़े। और बाइबल कहती उसी औरत के द्वारा वो पूरा गांव बचाया गया, क्योंकि वो भागी भागी गांव में गिर बोली, देखो 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 मैंने जो किया तुम्हें भी नहीं पता पूरा, लेकिन उस बंदे ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं जैसी उसने मुझे पूरा बता दिया, मैं क्या हूं उसने मुझे पूरा बता दिया। आओ देखो वही भविष्यद्वक्ता है जिसके बारे में हम इंतजार कर रहे हैं। और बाइबल कहती गांव वाले आए और यीशु मसीह को मना के ले गए और 2 दिन यीशु मसीह उनके साथ रहे और उन गांव वालों ने देख लिया कि ये परमेश्वर है और उसको ग्रहण किया। अब क्यों शैतान ने उसको तंग किया, उस औरत को? क्यों हमेशा उसे पाप में डालता रहा? क्यों उसकी हमेशा खिंचाई करता रहा? क्योंकि शैतान को पूरा तो नहीं पता, पर उसको कुछ कुछ पता होता है कि ये व्यक्ति खास है और खुदाबंद का चुना हुआ है और कुछ काम करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और उसी टाइम से वो पीछे लग जाता आपके कि इसको गिराओ व्यभिचार में, क्योंकि व्यभिचार में गिरेगा तो खुदा से दूर रहेगा, व्यभिचार में गिरेगा तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो पाएगी, रिजेक्टेड रहेगा। अगर व्यभिचार में रहेगा तो बेइज्जती में रहेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है इज्जत खुदाबंद बढ़ाता है आपकी। उसे मालूम है, क्योंकि वो रोशनी देख सकता है, लेकिन कंप्लीट आपकी लाइफ में क्या होगा ये तो परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। पर शैतान को रोशनी दिखती है, उसको मालूम है कि कुछ है इस व्यक्ति में खास। अगर मैं इसको नहीं मारूंगा, उसका पीछा नहीं करूंगा, इसको नहीं गिराऊंगा, तो ये वही काम कर पाएगा जो उस औरत ने किया। हालेलुया। और आप देखते हैं ज्यादातर जो आत्मिक स्टार्स हैं, जो आत्मा में स्टार लोग हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि यह शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। आपको कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पिए, चलो चलो, सूटा ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा? क्यों? या वे विचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की, क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुका है, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा। इसीलिए बाइबल कहती है
जब राजा ने देखा इजराइलियों को तो वो डर गया। कहता ये इतने ज्यादा हो गए? कहते हाँ। कहता इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो। ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। मूसा कहता छोड़ दे इनको। कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है उनको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इजराइलियों को दबाता गया वो और बढ़ते गए। आपको मालूम होगा कि क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो क्यों आपको गिराना चाहते हैं। वो चाहे पाप के जरिए हो, डराने के जरिए हो, धमकियों के जरिए हो, क्योंकि वो रोशनी देख चुके हैं। वो ये चाहता है कि आप रिजेक्टेड रहें। वो ये चाहता है कि उस सामरी औरत की तरह आपका घर कभी सेट ना हो। वो चाहता है आपका फाइनेंस कभी सेट ना हो। वो ये चाहता है, और उसका इंस्ट्रूमेंट, अगर शैतान आपकी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो वो पूरा कर सकता है अगर आप उसके बताए रास्तों पे, व्यभिचार के रास्ता, नशे का रास्ता, गलत देखना, गलत सुनना, गालियां निकालना, अगर आप उस रास्ते पे चले तो वो उन सब चीजों को आपकी लाइफ में पूरा कर पाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस औरत को देख लिया कि तू एक आत्मा में स्टार है, तू एक हीरोइन है परमेश्वर की, लेकिन पाप ने तुझे गिराया हुआ। पाप की वजह से तेरा फैमिली कभी सेट नहीं हुई, पाप की वजह से तुझे इज्जत नहीं मिली, पाप की वजह से तू अभी भी अकेली और दोपहर को पानी भरने के लिए आ रही। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें सोता बना दूंगा। अब तू सिर्फ तेरी प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि तू दूसरों की प्यास भी बुझाया करेगी और पवित्रताई में चला करेगी। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है कि आपने शैतान की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वो देख चुका है। उसको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर रोशनी है। वो उसको बीमारी के जरिए, किसी भी चीज के जरिए वो कोशिश करता है गिराने की। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप खड़े रहेंगे, चाहे आपका बीच में विश्वास कम भी क्यों ना हो जाए, अगर आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, संगति नहीं छोड़ी, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को बचाने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम में आप ऊपर उठाए जाने वाले। यीशु मसीह के नाम में आपके लेवल को मैं उठता हुआ देख रहा हूं। आमीन ऊंचा। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? शैतान को पता है, लेकिन परमेश्वर जितना नहीं। इसलिए उस औरत को जब उसने देखा होगा, उसे तभी मालूम हो गया होगा कि ये कुछ करेगी। इससे पहले कि ये परमेश्वर के लिए कुछ करे, इसको गिराओ। एक हस्बैंड, 2 हस्बैंड, 3 हस्बैंड, 4 हस्बैंड, 5 हस्बैंड, 6 हस्बैंड, और हस्बैंड भी नहीं, बॉयफ्रेंड्स, उसको गिरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो फेल हो चुकी थी अपनी फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और यीशु मसीह ने जब उसे देखा, आपको क्या लगता है कि वो इत्तेफाक से वहां गया? क्या यीशु मसीह इत्तेफाक से वहां गए उस कुएं के ऊपर? नहीं। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा एक स्टार है, मेरी एक हीरोइन है, मेरा एक हीरो है जो फंसा हुआ है शैतान के चुंगल में। आज मुझे उसे छुड़ाना है। आज इस चर्च में हीरो और हीरोइंस बैठे हैं यीशु मसीह के नाम, और वो यीशु मसीह के नाम में आपको छुड़ाने के लिए यहां पे मौजूद है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में अगर मैं खुदा का दास हूं तो हर पाप की ताकत आपकी लाइफ से टूट जाए। आज यीशु मसीह के नाम से उसका आत्मा को उठाए और छुड़ाए। यीशु मसीह के नाम में आप उठाए जाएं, छुड़ाए जाएं। आमीन ऊंचा। तो ये आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने देख लिया दाऊद के भाई के ऊपर एक रोशनी थी। उसने देख लिया, हां अच्छा, ये जो भविष्यवाणी हुई कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली प्रकट होगी। यिशै दाऊद के पिताजी का नाम था, लेकिन प्रोफेसी दाऊद के लिए नहीं थी। वो पता है कि नहीं? वो प्रोफेसी दाऊद के बड़े भाई के लिए थी। उसको अमीनादाब है, उसके बहुत सारे उसके भाई थे। एक एक करते वो सामने आते गए और परमेश्वर ने रिजेक्ट करता गया कि मैंने इसे नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, क्योंकि शैतान रोशनी देख चुका था दाऊद के बड़े भाई के ऊपर। और शैतान ने क्या किया? उसे निराश किया। देख, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता। हां, अगर परमेश्वर होता तो तेरा वीजा लगता कि नहीं लगता? अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता। क्या तेरे घर में यह मुसीबत होती? क्या तेरा बच्चा मरता? क्या तेरा भाई मरता? और इस तरह से वो
उस रोशनी से दूर ले जाके जो परमेश्वर की है उसे अपने कामों में फंसा दिया। और दाऊद का बड़ा भाई फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया। क्योंकि जब बड़े भाई से आत्मिक वो मर जाता है, जैसे जैसे शरीर में कोई बड़ा भाई मर जाए तो उसका छोटा भाई घर का मुखिया बन जाता है, उसी तरह से आत्मा में बड़ा भाई मर गया और उसका छोटा भाई मुखिया बन गया। वो फेल हो गया, सब फेल हो गए और लास्ट में दाऊद था जो पास हुआ। लेकिन योजना दाऊद के लिए परमेश्वर की नहीं थी, योजना उसके सबसे बड़े भाई के लिए थी। लेकिन शैतान ने देखा इसके ऊपर रोशनी, ये वो काम करेगा जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहराए, ये खुदाबंद के लोगों को खुदाबंद की ओर लेके जाएगा, मैं इसे पहले ही गिराऊंगा। और बाइबल कहती है उसको गिराया, और गिरा भी ऐसे थोड़ी, उसने बात को सुना होगा शैतान की तो ही गिरा, हाँ या ना। अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुपरस्टार हैं खुदाबंद के, इसका मतलब आप पे रोशनी है जो शैतान देख सकता है। लेकिन पता है सैड बात क्या है, दुखी बात क्या है, कि शैतान देख सकता है, परमेश्वर देख सकता है, लेकिन दुनिया अंधी है, वो नहीं देख सकती। परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है, शैतान को भी दिख रहा है, बस आप ही को नहीं दिख रहा। क्योंकि शैतान देख रहा है वो रोशनी इसके सिर के ऊपर है, और अगर मैंने इसकी रोशनी को बंद नहीं किया, अगर मैं इसको अपनी ओर लेके नहीं गया, तो ये मेरे लिए मुसीबत है। और बाइबल कहती है फिर लोगों को अंदर अविश्वास को पैदा करता है, अविश्वास पैदा करने के बाद वो उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब आपको देखना है क्या करने है। अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे लगा हुआ है, तो अंदर से हंसना जरूर, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि कुछ योजना है मेरी लाइफ में जो शैतान मेरा पीछा कर रहे हैं। वो फालतू का पीछा आपका क्यों करेगा? क्यों करेगा फालतू पीछा? वो नहीं करेगा, उसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा आपके पीछे लग के। उसको मालूम है अगर मैं आज इसको पकड़ूंगा नहीं तो ये कल मेरे लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है, जब शैतान आपका पीछा करता है, जब वो आपके अंदर मुसीबतों को, आपके लिए सताव को, आपके लिए तरह की परीक्षाओं को लेके आता है, आपने घबराना नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भार बढ़ जाए, जब एक लेबर का काम 3 लेबर का काम कर रही है, जो एक लेबर, इसका मतलब आपका छुटकारा बहुत नजदीक कहीं छुपा हुआ बसाने वाला है। उनका मन कड़वा हो गया, उन्होंने मूसा की बात सुननी बंद कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि समुद्र की तह तक जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। मैं आपको ऊपर आता हुआ देख रहा हूं चर्च, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम था अगर मैं इस औरत के पापों को साफ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको अपनी ओर नहीं खींचूंगा, तो इसकी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, इसकी मैरिड लाइफ कभी सेट नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो जब वापस गई होगी उसी छठे पति के पास गई होगी? नो, उसकी लाइफ चेंज हो गई होगी, उसके बाद उसकी मैरिज हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, लाइफ सेट हुई होगी। आपको क्या लगता है कि जिस औरत ने पूरे उस नगर को बचा दिया, उस नगर वो उसको रिजेक्ट करेगा बाद में? वो तो सुबह उठ के बोलेगा, बहन जी चलो, तू ही चलना, ते ही चलना है पानी भरन, हाँ चलो, कहां चलो, ही पीछे पीछे आने तड्डे। आमीन। वो कहता याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, वो आपका ऑनर बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा। बाइबल कहती है मैं नहीं जानता पुरानी जिंदगी में आपने क्या किया, आपके मोहल्ले में आपकी क्या इज्जत है, आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, आपके माँ बाप करते हैं नहीं। मैंने इतनी बात देखी, जो जवान भी यीशु मसीह में अच्छी तरह चलते हैं, उनके माँ बाप तक उनकी इज्जत करते हैं, बाकी तो करेंगे। और मैं आपकी लाइफ में इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपकी लाइफ को इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझे इसको बचाना आज जरूरी है। अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा, पाप के चुंगल से इसको आजाद नहीं करूंगा, तो ये इसी तरह दुखों में रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी, बिना सेटल्ड फैमिली के रहेगी, बिना सेटल्ड फाइनेंस के रहेगी। और परमेश्वर नहीं चाहते। बाइबल कहती है वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि तुम छुड़ाए जाओ, तुम आजाद हो। उसने खुद बेइज्जती सही ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़े। और बाइबल कहती है सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित है। हालेलुया।
हम उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो बड़ा अच्छा था, जो हमारे लिए कुर्बानी दी और मर गया। ऐसे बहुत कुर्बानियां हुई, पर बाइबल कहती वो मर गया और जी उठा, और जी उठा सिर्फ तीसरे दिन बाद। और उसके बाद लगातार लोगों को दिखाई देता रहा, चमत्कार करता रहा, लंगड़े चलाता रहा, अंधों को दिखाता रहा। और 40वें दिन लिखा जीवित स्वर्ग पे गया और अपनी आत्मा को भेजा, और उसी का आत्मा आज आपसे बात कर रहे। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो चिल्लाओ और रो नहीं, पीटो, कहता माथा पीटो। 4 जनानियां इकट्ठियां कर लो, दसो बहन जी बहुत दुखी है। ऐसा बोला? क्या बोला वो? कहता आनंद की बात समझो। पता है क्यों कहा उसने? कहता जब तुम पे परीक्षा आ रही तो ये सोच लो कि शैतान तुमसे दुखी है और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो इसका मतलब उसने कहा जब तुम पे परीक्षा आ रही है, इसका मतलब परमेश्वर उसी तरह तुम्हें छुड़ाएगा जिस तरह सामरी औरत को उसने छुड़ाया था। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आपकी इज्जत को खुदाबंद बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए कह रहा हूं, वो आपको हील करने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है और बरकत देने जा रहा है। मैं नहीं जानता अमीर किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो मैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की योजना को पहचानना जरूरी है और शैतान की योजना को पहचानना भी जरूरी है। मैं मसीह में आया, सताव शुरू हो गया। सबसे पहला सताव घर वालों का, रिश्तेदारों का। सब दोस्त दारू पीने वाले थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, कोई संसारिक। 99% दोस्त छूट गए। छूट के मतलब छोड़ने पड़े मेरे को। अब दोस्त है नहीं, घर वाले पहले नहीं पूछते, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, तो बचा कौन? कोई नहीं। इसीलिए जब कोई नहीं बचा तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊं और जो बचा है उससे बात करूं रोज। मेरे रिश्तेदार ने बोला आ इधर, तेनू स्वाद आ पता है, आ देख। ऐसे तीखी बातें आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। और आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले उसकी निगाह में मैं बेवकूफ था। इमेजिन करो अगर मैं झुक जाता तो आज इतना कुछ ना देख पाता। क्योंकि शैतान देखता है, वो रोशनी देख सकता है, वो ब्लेसिंग देख सकता है, वो योजना देख सकता है। उसे मालूम है कुछ खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में करेगा। तुम एक स्टार हो, तुम एक हीरो हो, हीरोइन हो। इसलिए वो क्या चाहता है? या तो पाप में गिराए, या विरोध से डरा दे, धमका के बिठा दे। कोई झटका बड़ा लग गया, बंदा कहां है जी? चर्च मिला ही नहीं जी। क्या हो गया था? उसकी बेटी को कुछ हो गया जी, चर्च ही नहीं आया। क्योंकि शैतान को मालूम है तुम्हारी कमी क्या है, कमजोरी क्या है, कहां से तुम्हें पकड़ेगा और तुम बैठ जाओगे। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अपनी एक भी कमजोरी मत रखना, नहीं तो शैतान उसी को पकड़ लेगा। कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है तुम्हारी लाइफ के लिए और शैतान की भी है। जब परमेश्वर की है तो शैतान पूरा तो नहीं देख सकता, पर थोड़ा देख सकता है। उसे कुछ पता है, वो जोर लगाता है इसीलिए कि कल को ये मेरे लिए थ्रेट बन जाए, मेरे लिए मुसीबत बन जाए। इसको आज गिराओ। बोलो अपने पड़ोसी को हमें बच के रहना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बच के रहना है। मॉडल टाउन में जिस घर में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता आज 70 करोड़ है कि 200 करोड़ है कि 150 करोड़ है। मार्केट के बीच में बड़ा घर है वो। सब कुछ हमारे नाम पे था, मैं आपको बता चुका हूं। एक तरह से हम ही उसके ऑनर बनते थे, लेकिन एक्चुअल में वो घर हमारा नहीं, हमारे आगे किसी व्यक्ति का था। और उस घर को छोड़ने का अगर हम 20 करोड़ मांगते, 10 करोड़ मांगते, कोई हमें लॉ के हिसाब से उस घर से निकाल नहीं सकता था। और सोचो अगर मन में लालच होता कि नहीं ले तू ही मंगो पे है, तू ही इतनी देर रहे कर, यदि केयर की। ड्रामे करता है शैतान 100 तरह के। वो आपको 100 तरह की बातें, बहाने सब करेगा, लेकिन आपका मन जानता है कि जो ये है वो क्या है? गलत है। उस घर को छोड़ा बिना पैसे लिए। और ये नहीं कि आगे कोई अच्छा ऑप्शन था। उस घर से निकलकर रेंटेड हाउस में हम रहे हैं, बूटा मंडी में। यहां बूटा मंडी है पीछे, रेंटेड। अब
एक कोठी दी, उसके एक साइड हमने रेंट पे ले ली, वहां रख लिया सब कुछ। इमेजिन करो अगर वो पैसे हम ले लेते या वहीं कहीं एडजस्ट हो जाते मॉडल टाउन में, तो आज हम यहां ना होते इस 50 एकड़ के ग्राउंड। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान चाहता आप छोटा सोचें, वो चाहता आप फंसें, शरीर के कामों में निकलें आप, ताकि वो बड़ी योजना को रोक दे। तो किसी भी वस्तु का लालच मत करना। किसी के गधे का, किसी की बाइक का, किसी की कार का, किसी के घर का, किसी की पत्नी का, किसी के बच्चे का, किसी के नौकर का तो लालच मत करना। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपकी सभी जरूरतों को भी बनाया हुआ। वो जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। मेरे पास आज जो है मुझे उतना चाहिए। मेरे पास आज जो नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं खुदावंद से, वो इसलिए नहीं है आज क्योंकि मुझे चाहिए नहीं एक्चुअल में। जब चाहिए होगा वो भी आ जाएगा। पौलुस ने कहा मेरे पास सब कुछ और मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यही आपकी लाइफ है। अपने आप को परमेश्वर की निगाहों से आज से देखना शुरू करो कि अगर शैतान आपको खींच रहा है पाप में, संसारिकता में, विरोध से, सताव से, दुखों से, बीमारियों से, इसका मतलब कुछ है जो वो देख रहे हैं और आप नहीं देख रहे हैं। आपको परमेश्वर के करीब आना है और देखना है फिर वो क्या करता है आप लोगों के लिए। करीब कैसे आएंगे? प्रार्थना में, रोजों में, पापों को छोड़ के उसके पास आएंगे। एक दिन मैं सुबह उठा और ऐसा नहीं कि मैंने एक रात पहले कोई स्टडी उस विषय में की हो या मैं ध्यान मैंने उस विषय पे लगाया हो या कोई स्टोरी देखी हो या इंटरनेट पे कुछ देखा हो। जैसे मैं सुबह उठा, स्वर्गदूत बोला दानियल। मैंने दानियल की पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं दानियल की किताब नहीं पढ़ रहा था, बाइबल नहीं पढ़ रहा था, 2 दिन पहले नहीं पढ़ी थी, हफ्ता पहले भी नहीं पढ़ी थी, 10 दिन क्या महीना पहले भी नहीं दानियल पढ़ा होगा। मुझे पूरा याद है क्योंकि जब उसने कहा ना दानियल, कुछ नहीं कहा उसने, और जैसे स्वर्गदूत ने कहा दानियल, मैंने कहा दानियल क्या? मुझे पढ़े भी काफी देर होगी दानियल में, और रोज बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन मैं अलग कॉन्टिन्यूस पढ़ता हूं ताकि जब मैं बाइबल पढ़ूं, नया नियम पुराना नियम इकट्ठा, कुछ भी छूटे ना, मैं बैलेंस बना के पढ़ता हूं बाइबल। मैंने कहा क्यों स्वर्गदूत ने मुझसे दानियल कहा, पवित्र आत्मा ने क्यों मुझसे दानियल कहा? मैंने दानियल की पुस्तक खोल ली, पढ़ना शुरू किया। दानियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था और परमेश्वर मुझसे यह कह रहा था कि तू रोज 3 टाइम मेरे सामने आएगा। और यह आसान नहीं था। 2 टाइम आसान है, सुबह रात को, वो मेरी लाइफ थी। 3 टाइम कैसे जाऊं? शाम का टाइम, काम का टाइम, चर्च का टाइम निकालना, शाम का टाइम, घंटे मेरे पूरे थे जितने होने चाहिए, पूरे टकाटक घंटे पूरे लग रहे हैं परमेश्वर में। लेकिन शाम का टाइम भी मैंने अपने बच्चों को आदत डाली रोज प्रार्थना करने की। वो रोज प्रेयर करते बिन नागा, बिना किसी छुट्टी के। एवरी डे हम रात को प्रेयर करते हैं और फायर प्रेयर करते हैं। जब मैंने अपने बच्चों को लीड किया फायर प्रेयर में, अब मेरी भी दिन में 3 बार हो चुकी है प्रेयर। और आप इमेजिन नहीं करोगे, जब जैसे ही खुदावंद आपको बोलता है और आप उसे पूरा करना शुरू करते हैं, कि वो कैसे रास्तों को खोलता है जब आप उसकी स्पिरिट की आवाज को सुनते हैं। ऐसे रास्ते जो आपने 5 साल बाद का प्लान बनाया हुआ है, 10 साल बाद का, वो स्वर्ग खोलते हैं और काम खत्म। आप तैयार हैं उसका पीछा करने के लिए? समझ गए क्यों मुसीबतें दे रहा था शैतान, क्यों पाप की ओर लेके जा रहा था शैतान? समझे कि नहीं? अपने हाथों को उठा, बोलो मैं समझ गया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।